आज मैं आपको अपने इष्ट देव और गुरु के बारे में बताता हूँ। कई बार इन सेशंस में मैंने बताया है कि मेरे इष्ट और गुरु शिव हैं, लेकिन शिव के कई रूप हैं, जैसे विश्वनाथ, महाकाल, सोमनाथ इत्यादि। ये सभी एक्सपेंशंस हैं उनके प्रमुख रूप के, जिन्हें कश्मीर शैवागम में स्वच्छंदनाथ कहा जाता है। स्वच्छंदनाथ से ही तंत्रों की शुरुआत हुई। इनका केवल एक ही स्वभाव है, यह स्वतंत्र हैं। स्वच्छंद का शाब्दिक अर्थ ही है वह जो स्वतंत्र हैं, जो अपनी इच्छा से हर कुछ करते हैं। वह इतने स्वतंत्र हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकते। वह विश्वोत्तीर्ण है, अर्थात ट्रांसेंडेंट, जो विश्व के परे है। लेकिन अगर वह केवल विश्वोत्तीर्ण है तो वह उसके विपरीत विश्वमय नहीं हो सकते। लेकिन वह स्वतंत्र हैं, इसलिए वह एक साथ दोनों हो सकते हैं, विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय। वो संसार के परे भी हैं और संसार के एक एक कण में हैं। वह निराकार हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो आकार नहीं ले सकते। अगर वह आकार नहीं ले सकते तो वह स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए उनका एक साकार रूप भी है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इनके बारे में एक ही चीज जान लो कि यह स्वतंत्र हैं, इसीलिए इनके बारे में जो कहो उसका उल्टा भी सही है। वह शून्य भी हैं और पूर्ण भी, वह शांत भी हैं और तांडव प्रिय भी, वो आनंद मूर्ति हैं और वीरभद्र भी। वह रचना करते हैं और विनाश भी। इसीलिए तो कहा गया है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पात्र मुर्वी लिखति यदि घृत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणाना मीश पारम ना याति। अगर समंदर को स्याही बना दी जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को कलम बनाकर और पृथ्वी के सरफेस एरिया को कागज बनाकर स्वयं माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे, फिर भी हे शिव आपके गुणों का पूरी तरह वर्णन कर पाना असंभव है। क्योंकि वह स्वतंत्र हैं, इसीलिए उनके बारे में जो भी कहो उसका उल्टा भी सही है। इसीलिए वह स्वतंत्र नहीं भी हैं। वह इतने स्वतंत्र हैं कि अपने स्वतंत्रता को, अपने मुक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने आप को ही भूल जाते हैं और खुद ही खुद को बांध देते हैं और जीव बन जाते हैं। मैं जो किताब लिख रहा हूँ, शिव सूत्र के ऊपर कमेंट्री, उसमें मैंने इस बारे में गहराई में बताया है। जब मैंने शिव सूत्र पे वीडियोस बनाया था तो उस समय मैं वेदांत को लेके आगे बढ़ रहा था और हमारी ऑडियंस में मेजॉरिटी बच्चे ही थे जो नए नए आध्यात्म की तरफ आए थे, इसलिए उस समय मैं उतनी गहराई में नहीं गया था। खैर, अब मैं उनके इस स्वतंत्र शक्ति को समझाता हूँ। स्वच्छंदनाथ के 5 सर हैं। सर पहचान का प्रतीक है। हर एक इंसान के अलग अलग रोल्स होते हैं समाज में। जैसे एक लड़का बेटा है, एम्प्लॉय है, किसी का पति है, किसी का पिता है, और मे भी उसके अंडर कुछ नौकर काम करते हों तो उनका मालिक भी है। हर रोल के साथ उसे एक शक्ति मिलती है। तो उसी तरह स्वच्छंदनाथ महादेव के 5 रोल्स हैं और 5 शक्तियां हैं। वो क्रिएशन करते हैं, मेंटेन करते हैं इस संसार को, और अंत में खुद में समा लेते हैं। इसी बीच वो कंसील और रिवील भी करते हैं, अर्थात वो हमारे आंखों में पट्टी बांध देते हैं और फिर अपने अनुग्रह से पट्टी खोल भी देते हैं। और उनकी यह 5 शक्ति है: चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति। अब ये जो शक्तियां हैं वो उनका स्वभाव है, उनसे अलग नहीं है। जैसे अग्नि है, अग्नि की अलग अलग शक्तियां होती हैं।
जैसे खाना पकाने की शक्ति, जलाने की शक्ति और प्रकाश की शक्ति, लाइट एनर्जी। ये सारी शक्तियाँ अग्नि से अलग नहीं हैं, वो अग्नि का स्वभाव है, वो मिल के अग्नि बनाती है। उसी तरह शिव की जो पांचों शक्तियाँ हैं वो शिव से अलग नहीं है, वो शिव का स्वभाव है। अब ये जो शक्तियाँ हैं जैसे खाना पकाने की शक्ति, प्रकाश की शक्ति, हीट एनर्जी, ये इन सबको थर्मल एनर्जी कहते हैं। थर्मल एनर्जी के अंदर ही ये तीनों शक्तियाँ आती हैं आग की। तो हम कह सकते हैं कि आग का स्वभाव थर्मल एनर्जी है, अग्नि का जो हृदय है वह थर्मल एनर्जी है। उसी तरह भगवान शिव का जो स्वभाव है, उनका हृदय वह स्वतंत्र शक्ति है। इसीलिए शिव सूत्र में कहा गया है, एक सूत्र है, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। जो उमा कुमारी है भगवान शिव की पत्नी, वह उनकी इच्छा शक्ति है और वो अपने इच्छा से ही हर कुछ करते हैं। स्वतंत्रता को समझो। एक आम इंसान जो भी करता है उसके पीछे कंपल्शन होता है, स्वतंत्रता नहीं। लेकिन शिव जो करते हैं वह उनका कंपल्शन नहीं होता, उनकी स्वतंत्रता का एक्सप्रेशन होता है, उनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति होती है। आपको लग सकता है कि आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन ध्यान से देखो, आप नहीं हैं। अभी मैं अपने माता पिता को ही देखता हूँ, वो इतने बंधे हैं कि 10 दिन के लिए कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखा है उन्होंने अपने सर पे। जब शरीर में दम होता है और समय होता है तो पैसा नहीं होता, जब पैसा होता है तो समय नहीं होता, और जब दोनों होते हैं तो शरीर में दम नहीं होता। आप 1000 तरह से बंधे हुए हैं। जरा देखिए तो खुद को। अगर आप थोड़ा सा भी अनकन्वेंशनल रास्ता चुन लें तो परिवार का, रिश्तेदारों का ब्लैकमेल झेलना पड़ता है। आपकी शादी की उम्र, जॉब करने की उम्र, सब समाज तय करता है। आपको स्कूल और कॉलेज जाना ही है, चाह के भी ड्रॉप आउट नहीं ले सकते। तो आप कहाँ से स्वतंत्र हैं? 99% लोग ज़ॉम्बी हैं, रोबोट की तरह जी रहे हैं, एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं। इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर लगता है, क्योंकि वह उनसे अच्छा मैकेनिकल लाइफ जी सकता है। वह जो कर रहे हैं एआई उससे ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है। नहीं तो इंसान और एआई में कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि हम खुद रोबोट बन गए हैं। इसलिए हमें डर है कि ये नया रोबोट हमें हरा देगा। हम रोबोट बन गए हैं जो पहले माया के द्वारा, फिर सोसाइटी के द्वारा प्री प्रोग्राम्ड है। अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है, और अगर आप समाज से मुक्त भी हैं तो अपने मन और शरीर से बंधे हैं। इस बंधन का अनुभव करना और इस बंधन से बाहर निकलना तंत्र का लक्ष्य है। तंत्र में जिस डीटी को हम सुप्रीम मानते हैं, जिन्हें हम अपना लक्ष्य मानते हैं, जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, वो बस स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता ही उनकी शक्ति है। तंत्र का अर्थ ही स्वतंत्रता है। तंत्र मतलब एक्सपेंशन, अपने सभी लिमिटेशंस को क्रॉस कर देना, अपने सभी बंधनों को तोड़ डालना। तंत्र मूल है स्वतंत्र शब्द का। तंत्र स्वाधीनता से ही शुरू होता है और स्वाधीनता पे ही जाके खत्म। तंत्र की शुरुआत स्वच्छंदनाथ से हुई, जब समय की शुरुआत में उन्होंने अपने 5 मुखों से तंत्रों को प्रकट किया हमारी मुक्ति के लिए, ताकि हम अपने स्वतंत्रता को पहचाने। इसीलिए वो पहले गुरु हैं और सबसे महान गुरु हैं। मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। उन्होंने ही मुझे इस संप्रदाय में दीक्षित किया। इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अब स्वच्छंदनाथ महादेव के 18 हाथ हैं, और ये 18 हाथ
रक्षा करते हैं। 18 हाथ ही क्यों? ताकि वो उन 18 तत्वों की रक्षा कर सकें जिनसे आप बने हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन मात्राएं और बुद्धि, मन और अहंकार। और स्वच्छंदनाथ इनकी रक्षा करते हैं। लेकिन तब जब आप यम और नियम का पालन करें। हाँ, ये भी तंत्रों में लिखा है और ये सच है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो आने वाले कुछ सेशंस में हम यम और नियम को भी समझेंगे, जिसमें ब्रह्मचर्य भी आता है, और साथ ही महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को भी डिस्कस करेंगे। तो अष्टांग योग और तंत्र से रिलेटेड सेशंस दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। भगवान स्वच्छंदनाथ अपने 18 हाथों से आप सबकी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय।